Happy Diwali to all my dear friends. May Goddess Lakshmi fill your stores. May all your wishes be fulfilled. ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, है ना। बोर्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, सेक्शन डी देख रहे हैं, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट को हल कर रहे हैं, क्योंकि 6 अंक आते हैं हमारे कि ये पूरा सेक्शन डी तो मतलब पूरा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, पर हम इसको देख रहे हैं। ये 6 अंक बिल्कुल फ्री के आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री के आते हैं, यूँ मान के चलिए आप। केवल आपको लेसन का नाम याद रखना होता है और उसका जो पोएट होता है, जो कवि होता है, उसका याद रखना होता है। कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं एक एक्सट्रैक्ट पे। एक होता है प्रोज का और एक होता है पोएट्री का। तो ठीक है, और हम अब देख रहे हैं पोएट्री का। अभी 2-3 क्लास में पोएट्री प्रोज देख लिया था हमने, बस फिर आगे बढ़ेंगे हम। वो लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल और वो पैराग्राफ वगैरह सब देखेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आज देख रहे हैं हम बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन डी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। पोएट्री, पोएम का नाम है फॉग। क्या नाम है? फॉग। और इसका जो पोएट है, कवि है, कार्ल सैंडबर्ग है। कौन है कवि? कार्ल सैंडबर्ग है, ठीक है। तो इसका कवि कार्ल सैंडबर्ग है, वो पोएम का नाम है फॉग है, और ये पोएट्री से लिया गया है, ठीक है ना। देख लीजिएगा। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। ठीक, ध्यान से देखना है। मतलब जो फॉग है, जो कोहरा है, जो फॉग है वो क्या है? एक बिल्ली की तरह होता है। जैसे बिल्ली आती है ना कई घर में, उस तरह से होता है। बिल्ली की तरह चुपचाप आता है और आकर के क्या होता है? इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, शहर और बंदरगाह। वो फिर वो धीरे धीरे बिल्ली की तरह आता है और बंदरगाह और शहर की तरह, शहर के वहाँ पर आकर के बिल्कुल शांत चुपके धीरे धीरे आकर के बैठ जाता है और देखता, शहर को देखता रहता है, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे हट जाता है। कोहरा देखा है ना आपने, वो जो उससे बोलते हैं पूरा अंधेरा कर देता है, तो ऐसा पड़ता है कोहरा। तो इसका मतलब ये है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम, सार देखेंगे, क्या सार है, कवि क्या कहना चाहता है वो देखेंगे। देखिए, कवि ने जो कोहरा होता है, कोहरा की तुलना एक बिल्ली से करी है। किससे? एक बिल्ली और कोहरा समान होते हैं। जैसे बिल्ली आती है ना दबे पाँव, बिल्कुल चुपके, उसी प्रकार से कोहरा आता है ना। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो बिल्कुल सही है। धीरे धीरे कोहरा आगे बढ़ेगा, पूरा अंधकार छा देगा, पूरा दिखाई नहीं देगा किसी भी क्षेत्र में। इस तरह से बिल्ली की तरह आता है, बिल्कुल दबे पाँव आता है, ठीक है ना। और बंदरगाह और शहर को बिल्कुल क्या बिल्कुल गायब हो जाते हैं धीरे धीरे। बंदर ऐसा दिखता ही नहीं है कुछ भी कि अपने पास में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है ना। फिर वो बिल्ली की तरह चुपचाप निकल जाता है। जैसे बिल्ली जाती है ना चुपचाप, पता ही नहीं चलता कब आया। वो तो कुछ गिर जाता है तब पता चलता है बिल्ली है, नहीं तो बिल्ली का बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब आती है और कब जाती है। तो ठीक है, कवि ने बताया गया है, तो इसकी व्याख्या और देख लीजिएगा दोस्तों। जो ये शहर है ना, शहर और बंदरगाह है। कोहरा बिल्ली की तरह आता है, एक बिल्ली आए ना वैसा वैसे आता है। और जो शहर होता है, जो बंदरगाह होता है, उन पर कवर कर देता है, पूरा ढक लेता है उसको, पूरा ढक लेता है उसको, कोहरा से ढक जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। और जैसे अपने कबर्ड पर कोई बिल्ली बैठी हुई होती है ना, हमको पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से आता है। और धीरे धीरे सब गायब हो जाते हैं और धीरे धीरे ऑटोमेटिक मतलब पहले तो कवर करता है, फिर कवर धीरे धीरे हट जाता है। कोहरे के ऊपर बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ दिस लाइन्स इज। ये जो इस लाइन है, ये लाइनें है ना, इसका जो कवि है वो कौन है? तो बताया गया है कार्ल सैंडबर्ग है। कि क्या है इसका कवि? कार्ल सैंडबर्ग है, कार्ल सैंडबर्ग इसका कवि है। और अगर यूं आया क्वेश्चन कि जो ऊपर दिया गया एक्सट्रैक्ट है, इसका कवि कौन है, ये तो आपको यही बोलना है कार्ल सैंडबर्ग है। इसका
और बस। और ये जो किस पोएम से लिया गया है, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से अपन किस पे टिक लगा देंगे, फोक पे लगा देंगे। ठीक है ना। तो 3-4 क्वेश्चंस तो यहीं से बनते हैं, किसी प्रकार से पर आएगा जरूर। ठीक है, ये है IMP, इम्पोर्टेंट है, VIMP है ये क्वेश्चंस। दूसरा देख लीजिएगा, व्हाट डज द फोग कवर। जो कोहरा होता है ना, कोहरे से क्या ढका हुआ होता है, क्या ढक जाता है जब फोग आता है ना, तो क्या ढक जाता है। तो अपन ने अभी देखा, इट कवर्स द सिटी एंड हार्बर। सिटी और हार्बर मतलब शहर और बंदरगाह ढक जाते हैं, शहर और बंदरगाह ढक जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा देख लीजिएगा, हु इज इट इन द थर्ड लाइन। जो थर्ड लाइन में ये 1 2 3, ये जो ईट है ये किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है, तो ये ईट है, ये थर्ड लाइन का जो है ये किसके लिए हुआ है, फोक के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, फोक के लिए हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द अबव गिवन लाइंस। ये जो लाइन दी गई है ना, ये किसको पर्सनिफाइड कर रहा है, हार्बर को, सिटी को, या फोक को, या गेट को, किसको कर रहा है, फोक को कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देख लीजिएगा नेक्स्ट, आफ्टर सिटिंग फोग। आफ्टर सिटिंग फोग, हाँ, डिसअपियर आएगा, या मूव्स ऑन आएगा, या सिट्स देयर ओनली आएगा, या गेट्स टेंस आएगा। तो दोस्तों आएगा मूव्स ऑन। बैठने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो मूव्स ऑन, आगे बढ़ने लगती है। ठीक है ना, समझ में आया आपको। ये था एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री से था। जो पोएम का नाम है फोग है, इसका जो पोएट है कार्ल सैंडबर्ग है। सेक्शन डी है, क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 6 है, और ये पोएम है, एक्सट्रैक्ट है अपना। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीड, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। ठीक, इतना सा है अपना, तो कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, व्याख्या भी देख लिया। ठीक है ना, और क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।